माँ, इससे अधिक एक शब्द की जरूरत नहीं। ईश्वर की सबसे प्यारी बनाई हुई रचना है माँ। माँ दुनिया का एक मात्र ऐसा शब्द है दोस्तों, जिसे किसी परिभाषा की जरूरत नहीं, क्योंकि ये शब्द नहीं, एहसास है। माँ, ये जो शब्द है ना, वही अपने आप में एक पूरी की पूरी दुनिया है। माँ से बड़ा कोई नहीं, माँ से ज़्यादा प्यार करने वाला भी कोई नहीं, माँ की तरह परवाह करने वाला भी कोई नहीं। मेरे शब्दों में इतनी शक्ति नहीं है साथियों कि मैं माँ शब्द को पूरी तरह से समझ सकूं या समझा सकूं। माँ पर अगर कोई लिखने बैठे तो उसकी पूरी जिंदगी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन माँ पर लिखी हुई हर बात पूरी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, कुछ इसी प्रकार से आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11 सीबीएसई और एनसीईआरटी, जो हाल ही में राजस्थान बोर्ड में भी लागू हो चुकी है, इंग्लिश कंपलसरी की पोयम ए फोटोग्राफ लेकर के आया हूं, जिसकी राइटर है शर्ली टॉल्सन, जिसमें एक बच्ची अपनी माँ को याद करती है और किस प्रकार से उनकी स्टोरी है वो यहाँ पे आप देखिए, कैसे वो पोएम इन्होंने लिखी है उसके बारे में वो बता रही है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई योगेश शुक्ला, और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सैप इंस्टीट्यूट पे। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं शर्ली टॉल्सन के बारे में कि शर्ली टॉल्सन कौन है, ठीक है, और उन्होंने ये पोएम क्यों लिखी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अबाउट द पोएट देख लेते हैं कि शर्ली टॉल्सन कौन है। तो देखिए यहाँ पे इनका फुल नेम है कैथलीन शर्लिन टॉल्सन, ठीक है। कैथलीन शर्लिन टॉल्सन वॉज बॉर्न इन 28 मई 1924। भाई इनका जन्म 20 मई 1924 को हुआ था। कहाँ पर? एट हेनली ऑन थेम्स के अंदर इनका जन्म हुआ, ठीक है। ये क्या है? ये इट इज़ ए टाउन एंड सिविल पैरिश के अंदर एक कस्बा है, एक छोटी जगह है ऑन द रिवर थेम्स, जो नदी है वहाँ पे, इन इंग्लैंड के अंदर। शी वॉज एन इंग्लिश राइटर, जैसे कि आपको पता है भाई इंग्लैंड है तो इंग्लिश राइटर है, तो वो एक इंग्लिश राइटर थी, पोएट थी, जर्नलिस्ट थी एंड लोकल पॉलिटिशियंस थी। शी डाइड ऑन 23 सितंबर 2018, ठीक है, 23 सितंबर 2018 को इनकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अपने अबाउट द पोयम के बारे में कि भाई पोयम क्या कह रही है, किस बारे में कह रही है, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो देखते हैं इस फोटोग्राफ में अबाउट द पोएम क्या कह रही है यहाँ पे। ये इन दिस पोएम द पोएट रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज। भाई इस कविता के अंदर जो पोएट है, एक बात मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, ठीक है, वो बात ये है कि कवित्री के लिए पोएट शब्द ही उपयुक्त है। भाई आप लोग ये सोचेंगे कि सर पोएटेस क्यों नहीं कह रहे, तो कवित्री के लिए पोएट शब्द ही उपयुक्त है, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी है उसके हिसाब से ये सब ओल्ड फैशन हो चुका है। तो अब पोएटेस की जगह आप पोएट भी यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे पोएट ही कह रहा हूँ। तो इन दिस पोएम द पोएट रिकॉल्स हर मदर, इस कविता के अंदर जो पोएट है वो अपनी माँ को याद करती हैं, रिकॉल करती हैं, एंड हर मेमोरीज, और उनकी यादों को याद करती हैं, उसे अपनी माँ की याद आ रही है। वाइल लुकिंग एट वन ऑफ देयर चाइल्डहुड फोटोग्राफ, जब वो उनकी एक बचपन की फोटोग्राफ्स देखती है। व्हेन हर मदर वाज 12 years ओल्ड और सो, जब उसकी माँ खुद 12 साल की थी, लगभग इतनी उनकी एज थी। शी हैज़ बिन डिजीज्ड 12 years ago, ठीक है, उनकी माँ को मरे हुए भी अब 12 साल हो चुके हैं। एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ, और यहाँ पे वो अपनी दुख को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, बता नहीं पा रही कि कितना दुख हो रहा है उसको ऑन हर मदर्स लॉस, अपनी माँ को खो करके। तो ये सारी बातें क्या है कि इस कविता के अंदर हमें बताई गई हैं। तो आइए पोएम शुरू करते हैं। एक्सप्लेन करके बताता हूँ आप लोगों को कि भी किस प्रकार से लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो पैराग्राफ है उसमें क्या लिखा है। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे देखिए कि भी जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड मीन्स तो आप समझ ही गए होंगे, कार्डबोर्ड मीन्स यहाँ पे कोई गत्ते से है। तो कार्डबोर्ड के ऊपर लगा हुआ जो फोटोग्राफ है ना, वो मुझे याद दिलाता है, जो पोएट है वो कह रही है, वो मुझे याद दिलाता है कि वो दृश्य, वो सीन उस समय क्या हुआ करता था, जो मेरी माँ जिंदा थी, जीवित थी,
मेरी मम्मी और उनकी दो कजिन्स यानी कि चचेरी मम्मी फुफेरी जो भी है उस हिसाब से जो उनकी चचेरी बहनें थी, उनका एक एक हाथ पकड़ करके समुद्र के किनारे पानी में गई हुई थी। ठीक है, पानी में पैडलिंग कर रहे थे, चप चप कर रहे थे, पैर चला रहे थे, जो भी है। और वह उनमें सबसे बड़ी थी, यानी कि मेरी मम्मी अपनी दोनों कजिन्स में से सबसे बड़ी थी। ठीक है, लगभग उनकी उम्र उस समय उस फोटोग्राफ के अंदर 12 साल की थी, ऐसा बताया जा रहा था। All three stood still to smile through the hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, was their terribly transient fate. क्या कहा जा रहा है यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो अंकल हैं यानी कि वो जो कजिन्स थे उनके पिताजी, वो कैमरा लिए हुए सामने खड़े हुए थे और तीनों की फोटोग्राफ्स ले रहे थे। और वो फोटोग्राफ्स ऐसे लग रही थी जैसे मानो उनके बालों में से वो फोटोग्राफ झांक रही हो। और बड़ी मुस्कुराहट के साथ में मुस्कुराते हुए तीनों बिल्कुल सीधे खड़े हो गए थे फोटो खिंचाने के लिए। इस प्रकार से ऐसा ही कोई चित्र प्रतीत हो रहा था। आगे क्या कहा जा रहा है देखिए, यह फोटो मेरे जन्म लेने के पूर्व की है। ठीक है, वो जो पोएट है वो हमें बता रही है कि उनकी जन्म भी नहीं हुआ था, उनका बर्थ भी नहीं हुआ था, मतलब कि उनकी माँ ही 12 साल की थी, तो उनका जन्म कैसे होगा। तो उससे भी पहले की ये फ़ोटो है, वो याद कर रही हैं उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था, मीन्स बहुत सुंदर दिखाई देती थी वो। और उस फोटो को देखते हुए, ठीक है, वो क्या सोच रही हैं, इस समुद्र ने, यानी कि उस समुद्र के अंदर जहाँ पे उस बीच के किनारे वो लोग गए हुए थे, आज भी ऐसा लगा है कि वहाँ पे कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही दिखाई दे रहा है, बहुत कम कुछ चेंज हुआ है। और उसके अलावा उसकी माँ और उसकी दोनों जो बहनें थी, यानी कि जो कजिन थी उसकी मम्मी की, वो वहाँ पे बीच पे जहाँ पे चल रही थी ना, तो इतनी तेज़ तेज़ चल रही थी कि उनकी जो चलने की स्थिति थी, जिसकी वजह से क्या है कि उनके पैर भी धोए जा रहे थे, यानी कि वो जो समुद्र है, वो जो बीच है, वो उनके पैरों को धो रहा था। ठीक है, यानी कि ऐसा कह सकते हो अत्यधिक चपल पैरों को उसने धो दिया था। चपल मतलब बहुत तेज आगे बढ़ते हुए उनके जो कदम थे वो भी धुल गए थे, किसके अंदर, उस समुद्र के अंदर से, उस बीच पर। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे क्या कहा जा रहा है, सम 20-30 years later, ठीक है, शी had laughed at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday. ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। ये जो फोटो खिंच गई थी ना, इस फोटो को खींचने से कुछ लगभग 20 से 30 साल के बाद की बात है। वो अपनी मम्मी को याद कर रही है, इस फोटो को देख करके उसकी मम्मी हंस रही थी और उन्होंने कहा, यानी कि इसको देख करके फिर इस लाइन से ऐसा पता चलता है कि उनकी दोनों कजिन्स थी, एक का नाम तो बेटी था और एक का नाम डॉली था। क्लियर है, देखो बेटी और डॉली, ठीक है, और देखो कि उन्होंने समुद्र के किनारे जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहना दिए थे, यानी कि चाचा जी जो लेके गए थे ना इन लोगों को। तो मम्मी देख रही है फोटोग्राफ में, अपनी दोनों बहनों को बता रही, देखो हम कैसे लग रहे हैं, हमें वहाँ पे ले जाने के लिए किस टाइप के कपड़े पहना दिए गए थे। तो समुद्र के किनारे का वो अवकाश का दिन वो याद कर रही है, जिस समय हॉलीडे थी, छुट्टी थी, उस दिन को वो याद कर रही है। Was her past minus her laughter, both re with the labored ease of loss. यहाँ पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों, देखिए। तो ये यहाँ पे क्या कह रही है कि भाई वो छुट्टी मनाने वहाँ पे बीच पे गए थे समुद्र के किनारे, तो वो अवकाश का दिन, वो छुट्टी का दिन, वो समय पोएट कहती हैं मेरी माँ का अतीत था, उनका पास्ट था, और उनकी वो हंसी अब मेरे लिए अतीत बन चुकी है। इट मीन्स वो भी है नहीं, इस वजह से तो उनकी वो हंसी मेरे लिए अतीत बन चुकी है। दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसानी से भुलाने की स्थिति के बारे में सोच रहे हैं कि दोनों का नुकसान हुआ, यानी कि उसकी माँ की हंसी चली गई, उसकी माँ ही चली गई, और जब माँ की जाने की वजह से उनका जो लॉस हुआ है, उस लड़की का, उस पोएट का जो लॉस हुआ है, उसके बारे में वो सोच रही है कि उसकी माँ ही चली गई। तो दोनों स्थिति में दोनों ने बहुत कुछ खोया है, तो उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है, उस स्थिति के अंदर दोनों चल रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट
स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है? नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमटेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। तो यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर पोइट क्या कहते हैं देखिए, अब जो कवित्री है ना, ठीक है, उसको मरे हुए भी लगभग उतना ही टाइम हो गया जितना इस लड़की की खुद की एज है, यानी कि 12 साल उसकी माँ को मरे हुए हो गए, तो मीन्स इसकी एज भी उतनी है, यानी कि फ़ोटो में जो दिखाई दे रहा है वो सारी बातें, सारा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। लड़की जीवित रही, अर्थात फोटो में उसकी जो आयु थी वो 12 वर्ष थी, उसकी माँ की आयु 12 वर्ष थी, तो लड़की की उम्र भी अब इतनी है, और इस स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पोएट कह रही है ये जो स्थिति है, जो कंडीशन है, इसके बारे में अब कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी शांति मुझे खामोश कर देती, क्योंकि फ़ोटो बोलेगी नहीं, और माँ की जो शांति है इस फोटो में से वो बोल तो सकती नहीं, इसकी वजह से वो खुद भी खामोश हो जाती। यानी कि माँ की मौत ने, वो राइटर कहती है, मुझे इतना शांत कर दिया है कि मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ। पूर्ण रूप से वो साइलेंस हो चुकी है, वो कुछ नहीं कह पा रही। इतनी ज़्यादा उसको क्या है कि निराशा सी फील हो रही है, इतनी ज़्यादा वो क्या है कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है, परेशान हो रही है अपनी माँ की मौत के बारे में या उनको याद करके। सो आई होप दोस्तों बहुत अच्छे से पोएम आपको समझ में आई होगी। कहना क्या चाह रही है यहाँ पे पोएट जो है वो हमसे, भाई यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कविता है, जो पोएम है, इसका जो लहजा है ना वो काफ़ी दुख भरा है। यहाँ पे हमारी जो पोएट है शेरली टॉल्सन, ठीक है, वो अपनी माँ की फ़ोटोग्राफ की तरफ देखती है जो काफ़ी टाइम पुरानी है, जो उस समय ली गई थी, जिस समय उसकी माँ की उम्र लगभग कितनी थी, 12 साल की थी, और उनके साथ में उनकी 2 कजिन्स, 2 बहनें, ठीक है, बेटी और डॉली, वो दोनों थी। वो अपनी माँ को खोने के कारण, यानी कि माँ की डेथ हो चुकी थी, इसकी वजह से इतना दुख व्यक्त करती है और वो चुप हो जाती है, कुछ बोल भी नहीं पाती, कुछ बोल भी नहीं सकती है, उसकी माँ की याद उसको सताती है। तो बस इसी बारे में क्या है कि ये पोएम है। न जाने क्यों आज अपना ही घर मुझे अनजान सा लगता है, ए माँ तेरे जाने के बाद घर घर नहीं खाली मकान सा लगता है। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिसके भी काम की है उसको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ फटाफट जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही नए नए वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।